सोनचिड़िया और लालच का खेल। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा सा घर। वहीं रहते थे बलराम काका। उम्र ने चेहरे पर झुर्रियां छोड़ी थीं, लेकिन दिल अब भी बच्चे जैसा था। उनकी दुनिया सिमटी थी बस दो चीजों में, मिट्टी का आंगन और एक मामूली सी मुर्गी, जिसे वो प्यार से कहते थे सोनचिड़िया। हर सुबह वो उसे दाना डालते, उससे बात करते, जैसे कोई अपनों से करता है। सोनचिड़िया, आज तू क्या तोहफा देगी? वो मुस्कुराते हुए कहते। पर उस सुबह कुछ बदल गया। सोनचिड़िया ने जमीन पर एक अंडा दिया, मगर ये कोई आम अंडा नहीं था। वो अंडा सोने का था, चमकता दमकता, जैसे किसी जादू ने धरती को छुआ हो। बलराम काका की आंखें नम हो गईं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। खबर गांव में आग की तरह फैली। लोग देखने आने लगे। कोई उसे देवी कहने लगा, कोई वरदान। और फिर आई शहर से एक तेज पत्रकार नीलिमा। उसने इस चमत्कार की तह तक जाने की ठानी। चमत्कार हो या विज्ञान, मैं सच्चाई जानकर रहूंगी, उसने सोचा। उसी शाम गांव में उतरी एक काली गाड़ी, जिससे बाहर निकला राजा राणा। सोने की चैनें, काले चश्मे और चेहरे पर अहंकार। ये मुर्गी अब मेरी है, उसने कहा। जो मांगो दूंगा। बंगला, गाड़ी, लाखों रुपए। बलराम काका ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, ये मुर्गी सौदा नहीं, मेरी श्रद्धा है। नीलिमा को शक हुआ और वो पहुंच गई गांव के बाहर एक बूढ़े वैज्ञानिक के पास, डॉक्टर तिवारी। डॉक्टर साहब ने सच्चाई उजागर की। ये मुर्गी असल में एक बायोजेनेटिक प्रयोग थी, जो गलती से यहां पहुंच गई। ये विज्ञान है, चमत्कार नहीं। अब कहानी ने रुख लिया। विज्ञान बनाम अंधश्रद्धा का, लालच बनाम इंसानियत का। राजा राणा ने मुर्गी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन पूरा गांव बलराम काका के साथ खड़ा हो गया। सोनचिड़िया चुपचाप सब देखती रही। और फिर एक रात वो उड़ गई आसमान की ओर, अपनी आजादी की तरफ। उसके पंखों के पीछे सुनहरी रोशनी थी। और पीछे छूट गया एक सबक, कि कुछ कैद के लिए नहीं बनी, उन्हें बस समझने और सम्मान देने की जरूरत होती है।